इतने वर्ष मेहनत करने के बाद, कांग्रेस में रहने के बाद इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जिला अध्यक्ष के रूप में बतौर संगठन में अपना काम किया, अपनी भूमिका निभाई, इतने वर्ष तक मेहनत की, मेहनत का क्या फल मिला? जो मेरे यहाँ से विधायक हैं रावदान सिंह जी हैं और सांसद रह चुकी श्रुति चौधरी जी, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुश्मनी के लिए कि कार्यकर्ताओं को फोन उठाना बंद कर देना, उन्हें साइड कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। मिलने में ऐतराज क्या है? फोन उठाना बंद कर दिया, क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी ज्यादा है। कांग्रेस वाले तो कहते कोई गुटबाजी है नहीं। सबको पता है गुटबाजी है। अभी कम से कम 30-31 विधायक हैं, जिसमें से कम 7-8 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। फिर इतने साल आपने जिस नेता का गुणगान किया, जिस नेता के गुण गाए कि इससे अच्छा नेता कोई नहीं है, इसको वोट दीजिए, उसको आपने एक झटके में छोड़ दिया। पहुंचे हुए नेता हैं, वो जनता के बीच भी नहीं पहुंचते। जब उन्हें लगता है कि चुनाव आ गए, वो जनता के बीच घूमना स्टार्ट कर देते हैं। बातचीत हो रही है रावदान सिंह, जो हालिया विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक है, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। कहते हैं कि दुख साझा करने के लिए भी पहले विधायक जी को, नेताजी को फोन करके बताना पड़ता है, उसके लिए भी उन्हें निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। जो महेंद्रगढ़ जिला सबसे पहले जिला बना था, हरियाणा बना तब, लेकिन अभी यदि आप देखेंगे तो सबसे पीछे महेंद्रगढ़ जिला ही है। बात किसका उसको पीछे ले? या तो विधायक रावदान सिंह या फिर विधायक रामविलास शर्मा, और इन दोनों ने सिर्फ जनता का काम न करने की बजाय अपना घर भरने का काम किया। आपके विधायक हैं जो रावदान सिंह, महेंद्रगढ़ से आते हैं और आपने काम किया उनके साथ, तो 5 साल का समय पूरा होने वाला, कितना काम हुआ है अब तक? जिस प्रकार उन्होंने चुनावी समय में वादे किए थे बड़े बड़े, हम ये परियोजना लेकर आएंगे, ये विकास करवाएंगे, लेकिन अब उनकी जुबान पर सिर्फ एक बात रहती है जब भी सवाल किया जाता है, मेरी सरकार ने। विधायक है, उसको अपना बजट मिलता है। इस योजना में एक पैसा भी महेंद्रगढ़ में लगा है, काम करना बहुत दूर की बात है, विधानसभा में रहते ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती मोडियाना में, और हमारे साथ एक ऐसे युवा साथी मौजूद हैं जो कई वर्षों तक, कई बार राहुल प्रियंका गांधी सेना के जिला अध्यक्ष रहे हैं। अच्छी पकड़ जो संगठन के अंदर रही है इनकी, लेकिन अब इतने वर्ष मेहनत करने के बाद, कांग्रेस में रहने के बाद इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय बोल दिया है और अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला यानी कि इनेलो के साथ जुड़ गए हैं। हाल ही में 2-3 रोज पहले ही इन्होंने इनेलो ज्वाइन की है और अब सुनने में ये आ रहा है कि इनेलो में इन्हें अच्छा पद जो है जिला स्तर का मिलने वाला है। खास बातचीत में हमारे साथ विकास भास्कर मौजूद हैं। सारी बातचीत करेंगे क्यों इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और जहां तक अंदर खाते हमें जानकारी मिली है, कांग्रेस दम जरूर भरती है अब की बार हम सत्ता में आ जाएंगे, हमारी सरकार होगी, हम फुल बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, लोकसभा में भी हम जीत रहे हैं। लेकिन जानकारी अंदर की ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले समय में डूब जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार विधायक हालिया जो कांग्रेस के हैं, जो विपक्ष में विधायक हैं, वो जनता की और विशेषकर अपने कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से अनदेखी कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, किनारे कर रहे हैं, तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं वो किस प्रकार जो है अपनी जीत हासिल करेंगे। विकास, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद जी। तो कांग्रेस कब छोड़ दिया आपने? ये पिछले 2-3 दिनों में कांग्रेस छोड़ दी। इनेलो ज्वाइन कर लिया? जी, इनेलो ज्वाइन कर ली। सुरेंद्र कौशिक जी हैं यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं मैन के, उनके माध्यम से इनेलो ज्वाइन की है मैंने। ठीक है, तो कांग्रेस छोड़ने का क्या मन बना आपका अचानक से? इतने साल कांग्रेस में मेहनत की, जिला अध्यक्ष रहे हैं, राहुल प्रियंका गांधी सेना के संगठन में काम किया, कांग्रेस को ग्रामीण स्तर पर गांव-गांव जाकर, गली-गली पहुंचकर, लोगों तक जुड़कर मजबूत करने का काम किया, और इतने साल बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अचानक कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, अचानक कांग्रेस को त्याग दिया आप? देखिए, ये कांग्रेस छोड़ने का मेरा विचार तो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था, और जो मेरे यहाँ से विधायक हैं रावदान सिंह जी हैं और सांसद रह चुकी श्रुति चौधरी जी, इनके आपस में मनमुटाव चलता ही रहता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने
फायदे के लिए, अपने जो स्वार्थ के लिए, अपनी दुश्मनी के लिए ये कार्यकर्ताओं को फ़ोन उठाना बंद कर देना, उन्हें साइड कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही मेरे साथ हुआ। मैं श्रुति चौधरी जी से मिला और जब दान सिंह जी को ही पता चला तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ने का निश्चय किया। श्रुति चौधरी जी से मिले और जो विधायक महेंद्रगढ़ के हैं राव दान सिंह, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसा क्यों? कार्यकर्ता हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। श्रुति चौधरी से भी मिलेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी मिलेंगे, भूपेंद्र हुड्डा से भी मिलेंगे, दीपेंद्र हुड्डा से मिलेंगे, किरण चौधरी से भी मिलेंगे, शैलजा से भी मिलेंगे। तो मिलने में ऐतराज क्या है? फोन उठाना बंद कर दिया क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी ज़्यादा है। ये आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल। कांग्रेस वाले तो कहते कोई गुटबाजी है नहीं। देखिए, बात सबको पता है, गुटबाजी है। अभी कम से कम 30-31 विधायक हैं, जिसमें से कम 7-8 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। ये जनता के हित के लिए नहीं सोचती, अपने हित के लिए सोचते हैं। हम मुख्यमंत्री बन जाएं और बाकी सब विधायक सिर्फ विधायक बनकर रह जाएं, इसी तक सीमित रहें, ये सोच है। तो ये तो मानते हैं कि कोई एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, एक तरफ शैलजा जो एसआर के तिगड़ी बोलते हैं, सुरजेवाला, किरण और शैलजा, उनका गुट एक अलग है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच अपनी राजनीतिक लड़ाई हमेशा चलती रहती है और कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा अब पूरी कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे संगठन को, हर कार्यकर्ता को उठाना पड़ रहा है। जी, ये बिल्कुल सही बात है और ये अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ रखते हैं। ठीक है, ये जितनी भी हार होती है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्र स्तर पर हो, ये गुटबाजी के कारण ही होती है, क्योंकि इससे कार्यकर्ता विचलित हो जाता है कि उसे किस तरफ जाना है। यदि एक विधायक के पास चला गया और फिर दूसरे विधायक के पास चला जाता है तो वो दोनों विधायकों से गया, उसका किसी विधायक के पास कोई काम नहीं बनेगा, पर्सनल हो या वो भले ही गांव का हो या कोई भी हो। चलो, अब हम बड़ी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अपने आपके जिला स्तर पर आ जाते हैं, जहां आपने जिला अध्यक्ष के रूप में बतौर संगठन में अपना काम किया, अपनी भूमिका निभाई, इतने वर्ष तक मेहनत की। मेहनत का क्या फल मिला आपको? कांग्रेस के अंदर संगठन को मजबूत किया, वो बात अलग है, लेकिन आपको क्या बेनिफिट मिला उस चीज का? आपको क्या आश्वासन मिले थे और हुआ क्या आपके साथ? देखिए, मैंने काफ़ी बार प्रदेश अध्यक्ष जी को भी ये बात बताई थी, उनके भी ध्यान में दिया था कि जी विधायक तक हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। हम यदि कोई काम देते हैं उन्हें कि जी मेरे गांव में ये समस्या है या मंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये समस्या है और विधायक हमारा फ़ोन नहीं उठाता, तो कहते हैं कि जी हम विधायक जी से बात करेंगे या सांसद जी से बात करेंगे। अभी मेरे पास किरण जी के खुद के पर्सनल नंबर हैं, ये दान सिंह जी के खुद के पर्सनल नंबर हैं, लेकिन यदि अभी भी फ़ोन करूँगा तो फ़ोन नहीं उठेगा, कोई भी नहीं उठेगा। जी नहीं। वो बाद में क्या कह देते हैं कि जी मैं तो विधानसभा में था, मैं तो वहाँ बिजी था, वहाँ बिजी था। सिर्फ यही आश्वासन देते हैं, इनके पास काम करने के लिए कोई वो नहीं है। चलो, ये चीजें सारी जो है पार्टी के अंदर मनमुटाव चलना, वो ठीक है, वो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी ठोस क्या वजह है? ऐसी क्या चीज आपके दिल को जो है एक तरीके से कहें तो आपके दिल में नफरत भर दी कांग्रेस के प्रति कि अब हमारा मोह भंग हो गया है, आपका मोह टूट गया कांग्रेस से, अब तो नहीं रहना है कांग्रेस के अंदर किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में? ऐसा क्या वाक्य, क्यों आपने छोड़ दिया? देखिए, ये अभी जो पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हो गया था जी, तो वो बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय था। उस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ और उसे न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे गांव के सरपंच ने जब नेताजी के पास फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे हादसा हो गया और मतलब मेरा साढ़े साहब का एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गए, तो नेताजी बोले कि मैं फलानी तारीख को आऊँगा। ठीक है। वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। जब सरपंच साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि जी आप इतने टाइम से मतलब हमारे साथ हमें वोट देने के लिए फोकस करते हैं, पूरे गांव में या आसपास के गांव में या ज़िले में घूमते हैं और जब कांग्रेस के विधायक या सांसद या इस तरह के काम करते हैं तो हम किस हिसाब से हम जनता के पास जाएं वोट मांगने?
तो वो नहीं पहुंचे वहां पे। जी वो नहीं पहुंचे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं पहुंचूंगा, पहुंचे नहीं। जी नमस्कार, मैं बलराज कुंडू, एमएलए महम। इस प्रदेश में फैली लूट और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के इस आलम से इस प्रदेश को बाहर निकालने के लिए, मैं आप सबको जगाने के लिए, इस प्रदेश के किसान, मजदूर और गरीब छोटे कर्मचारी के बेटों को, जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हो, उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब ने मिलकर एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया है, जो पार्टी आपके लिए काम करेगी, जो पार्टी प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए काम करेगी, जो पार्टी इस प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करने के लिए काम करेगी। कि 19 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन हम करने जा रहे हैं, इस प्रदेश को एक नए आगाज, इस प्रदेश को नया विकल्प देने के लिए। तो मैं आप सबसे, आपके हरियाणा को बचाने के लिए आपका साथ मांगता हूँ, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। राम राम। तो ये बातचीत हो रही है रावदान सिंह, जो हालिया विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। कहते हैं कि दुख साझा करने के लिए भी पहले विधायक जी को, नेताजी को फोन करके बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये जो है गुजर गया है इंसान और यहाँ आपको आना है, परिवार के लोगों से मिलना है, गांव के लोगों से मिलना है, दुख साझा करना है। हालांकि एक नेता का ये काम नहीं होता है, एक नेता का फर्ज होता है कि वो खुद बिना किसी के निमंत्रण पर खुद पहुंचे, परिवार के लोगों से मिले, उनके हाल चाल जाने, उनका दुख जाने, कहीं ना कहीं उस दुख का निवारण करने की कोशिश करे। एक विधायक का, एक नेता का यही काम होता है। लेकिन वो नेता भी कैसा नेता, जो लोगों का दुख साझा करने के लिए भी उनके बीच नहीं पहुंचता, उसके लिए भी उन्हें निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। ये बड़ी विशेष बात है। उसके बाद लोग कहते हैं विकास को, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके यारे प्यारे मित्र दोस्त हैं, कि आप कहते हो कि हमारे नेताजी को सपोर्ट करो, तो कैसे आपके नेता को सपोर्ट करें। और कहीं ना कहीं यही चीज़ है जिसके कारण विकास का मन भर गया कहीं ना कहीं कांग्रेस से। अच्छा, फिर इतने साल आपने जिस नेता का गुणगान किया, जिस नेता के गुण गाए कि इससे अच्छा नेता कोई नहीं है, इसको वोट दीजिए, उसको आपने एक झटके में छोड़ दिया, क्या महसूस हुआ, क्या लगा? देखिए, मैं पिछले हफ्ते मैं नेताजी की कोठी पे गया था। खैर, दान सिंह जी कोठी पे तो कभी मिलते ही नहीं हैं, गुड़गांव रहते हैं। तो उनके यहाँ पर कोई नाम मुझे नहीं पता, सूबेदार है कोई, वो रहते हैं। मैंने उनके ध्यान में ये बात डाली थी कि जी ऐसी ऐसी बात है, यदि आप कहें तो हम पार्टी से और भी वर्कर जोड़ें, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम पार्टी को छोड़ दें। तो बोले कि ठीक है जी, बता देंगे, नेताजी से बात कर लेना। तो नेताजी तो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो बहुत पहुँचे हुए नेता हैं। दूसरी चीज़ ये, मैं एक चीज़ देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। पहुंचे हुए नेता है, नेता बनाया किसने है? आप लोगों ने जी, नेता संगठन में काम करने वाले लोगों ने, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया महेंद्रगढ़ में, ग्रामीण स्तर पर, गली गली जाकर, घर घर जाकर। आपने ही तो इसको, नेताजी को जो है एक बड़ा नेता बनाया है। 4 बार आप लोगों ने यहाँ से जिताया, चौथी बार अभी विधायक बने हुए हैं हाल ही में। तो बनाया किसने? महेंद्रगढ़ के लोगों ने, आप लोगों ने। वोट आपने दिए या फिर कोई जहाँ से नेताजी बिलोंग करते हैं, भिवानी जिले से, वहाँ के लोग यहाँ आके वोट देके? जी, वोट दिए तो यही हैं, लेकिन उनके मन में तो ये है ना कि वो जीत जाएंगे बड़ी आसानी से। तभी तो वो, आप एक बात मान के चलिए, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, चाहे वो कोई भी विधायक सांसद हो। अभी विधायक बन गया, सांसद बन गया, जनता की कोई ज़रूरत नहीं, वो दिल्ली, गुड़गांव जाकर, चंडीगढ़ जाकर बैठ गया। अभी आप किसी भी विधायक का, सांसद का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, विधानसभा या लोकसभा में 100% अटेंडेंस नहीं होती। जब वो विधानसभा लोकसभा में 100% अटेंडेंस नहीं होती, वो जनता के बीच भी नहीं पहुंचते। जब उन्हें लगता है कि चुनाव आ गए, वो जनता के बीच घूमना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप एक बात बताइए, 1 महीने में 1-2 बार जाना विधानसभा में, जहाँ से आप विधायक चुनकर आए, या 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जाना, ये कहाँ का न्याय है? आप विधानसभा में रुकिए, जहाँ से आप विधायक चुन के गए वहाँ पे रुकिए। क्या लगता है आपको? आप कहते हैं कि वो आश्वस्त है पूरी तरीके से, उनको भरोसा है कि हम जीत जाएंगे।
और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि नेताजी कभी विधानसभा में रहते नहीं है, वो गुड़गांव रहते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं, अपना काम करते हैं, विधानसभा में उनकी हाजिरी बहुत कम लगती है। तो अब की बार क्या मान के चले, क्या माहौल आपको लग रहा है? क्योंकि आपने कांग्रेस में काम किया है, संगठन में काम किया है, लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया है, क्या मान के चले? आपको तो असली जमीनी हकीकत का पता है, धरातल पर क्या है बात? देखिए, हकीकत ये है, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। मैं सबके खिलाफ रह के कांग्रेस पार्टी में जुड़ा और जुड़ा रहा, लेकिन मुझे मतलब किसी विधायक सांसद की तरफ से सिर्फ विश्वास के अलावा कि हम जो है लोगों का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ काम किया नहीं। और जो मंदरगढ़ जिला सबसे पहले जिला बना था, हरियाणा बना तब, लेकिन अभी यदि आप देखेंगे तो सबसे पीछे मंदरगढ़ जिला ही है। आप उधर हाथ किसका है उसको पीछे ले जाने? हाथ तो यहाँ मंदरगढ़ से तो दो ही विधायक रहे, या तो विधायक रावदान सिंह या फिर विधायक रामविलास शर्मा, और इन दोनों ने सिर्फ जनता का काम न करने की बजाय अपना घर भरने का काम किया। अपना घर भरने का काम किया। कहीं ना कहीं ये बात एक कांग्रेस का वह कार्यकर्ता बता रहा है जिसने हकीकत में जमीन पर काम किया, जिसने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। युवा जिला अध्यक्ष रहे हैं राहुल प्रियंका गांधी, सेना के बड़े लंबे समय तक काम किया है और अपना दुखड़ा बता रहे हैं कांग्रेस में किस प्रकार जो है कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। क्यों लगातार जो है सिर्फ महेंद्रगढ़ की बात नहीं हो रही है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर क्यों जो है कार्यकर्ता, क्यों जो है संगठन के लोग कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जाकर शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ने का काम कर रहे हैं? ये वो हकीकत बता रहे हैं, अपने मुख से बयां कर रहे हैं, अपना दुखड़ा बता रहे हैं किस प्रकार जो कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की, संगठन के लोगों की अनदेखी होती है। तो अभी इनेलो ज्वाइन कर लिया, क्या आपको लगा कि हमें इनेलो ज्वाइन करना चाहिए? और भी पार्टियां बहुत थी, आम आदमी पार्टी अभी नई आई हुई है, या फिर जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस छोड़कर इनेलो में ही क्यों? देखिए, बीजेपी ज्वाइन तो मेरा करने का कोई उद्देश्य था ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि आप बीजेपी में महंगाई देख लीजिए, या फिर जो किसानों के लिए वो 3 कानून लागू किए थे, वो भी किसानों के लिए बहुत। आप कहते हैं कि आपके नेताजी जो हैं यानी कि रावदान सिंह जी, आपने कहा कि वो अपना जनता का काम करने के बजाय अपना घर भरने की सोचते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं। तो उनकी तरह आप भी स्वार्थी हो जाइए, आपको अपना स्वार्थ देखिए, आप सत्ताधारी पार्टी में जाइए, वहां आपको कुछ फायदा होगा। देखिए, हर कोई यदि अपना फायदा देखने लगे तो फिर जनता के बारे में कौन सोचेगा? जनता, मैं जब कोई हादसा देखता हूँ, कोई एक्सीडेंट देखता हूँ, या कोई मतलब कोई मौत हो जाती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। और एक्चुअल में मेरा पिछले 3-4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था मेरा। और ये बात माननीय रावदान सिंह जी को भली बात ही पता थी कि मेरा पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। मैं मंदरगढ़ यादव हॉस्पिटल में भर्ती था, 5 दिन एडमिट रहा मैं। तो रावदान सिंह जी ने मेरे पास आना जरूरी नहीं समझा। अब एक बात बताइए, यदि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे पता चल जाए नेता को, तो क्या वहाँ पे जाना उचित नहीं है? चलो ठीक है। कितने साल से कांग्रेस में थे? मेरे को 2019 में कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष का पद मिल गया था। चलो जिला अध्यक्ष का पद मिल गया था, उससे पहले कितने समय? जी, मैं यही कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ 2016-17 से। 16-17 जी, यानी कि सीधे सीधे कहे तो लोकल नेता आपके रावदान सिंह जी हैं, तो रावदान सिंह जी के साथ आप शुरुआत से ही लगे हुए? जी, मैंने स्टार्टिंग में तो सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था। मैं सिर्फ आसपास के लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन फिर जब मैं पार्टी के जो मेरे जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा कार्य देखा, तो उन्होंने मुझे पद दिया। फिर तेलूराम जांगड़ा जी थे उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद अभी फिलहाल जो है यशपाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दोबारा मेरे को जिला अध्यक्ष पद देने का काम किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे पद दिया। लेकिन उस पद का मुझे कोई ये कहें कि मैं किसी गरीब का भला कर सका, ऐसा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि विधायक जी हमारे काम रुकवा देते हैं।
तो अभी कहाँ इनेलो आपने ज्वाइन कर ली है, क्या लग रहा है, क्या भविष्य आप देख रहे हैं आने वाले समय में? सारी पार्टियां दम भरती हैं कि हमारी सरकार आने वाले समय में हम बहुमत के साथ लौट रहे हैं, वापसी कर रहे हैं सत्ता में, क्या मान के चल रहे हैं? देखिए वो तो उनका अपना काम है, वो कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ से यदि आप मान के चलें सुरेंद्र कौशिक जी हैं तो उन्होंने मतलब ज़मीनी लेवल पे काम किया है, वो पार्षद भी रह चुके हैं। आप किसी भी गांव में जाकर पूछ लेना, भले ही वो समर्थक या वोटर किसी भी पार्टी का हो, आप पूछ लेना कि सुरेंद्र कौशिक जी ने काम किया कि नहीं किया। यदि वो आपको मना कर दे कि जो सुरेंद्र कौशिक जी ने काम नहीं किया तो आप बता देना। तो अभी क्या आप भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि आपने हर जगह हर गांव में जगह जगह आपने काम किया है कांग्रेस के अंदर रहकर, महेंद्रगढ़ की मान के चले तो अभी चुनाव नजदीक है, 1 साल बचा है मुश्किल से, पहले लोकसभा के चुनाव उसके बाद विधानसभा के चुनाव, तो क्या देख रहे हैं? 5 बार विधायक एक नेताजी रह चुके हैं, 4 बार एक बन चुके हैं, तो उन धुरंधरों के सामने क्या मान के चल रहे हैं? इन्हें लोगों को लेकर भी क्या सोचते हैं आप, या फिर कौन से नेता बाजी मार सकते हैं आपकी बार, क्या आपको लग रहा है? देखिए मैं तो अभी जी जान से इनेलो के लिए कोशिश करूंगा, और सुरेंद्र कौशिक जी को टिकट मिलने की संभावना है और मिलेगी, क्योंकि वो अच्छे कैंडिडेट हैं, गरीब का हित करने के लिए सोचते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो रुपये कमाए, उन्होंने रुपये के बारे में सोचा ही नहीं कभी। उन्होंने सोचा कि हम किसी का भला करें, और सोचना भी यही चाहिए कि हमारी वजह से किसी का भला हो, भगवान ऐसा बनाए। जी चलो ठीक है। आपके विधायक हैं जो रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से आते हैं और आपने काम किया उनके साथ, तो 5 साल का समय पूरा होने वाला, 4.5 साल 4.5 साल हो चुके हैं उन्हें विधायक बने, तो कितना काम हुआ है अब तक? जिस प्रकार उन्होंने चुनावी समय में वादे किए थे बड़े बड़े, हम ये परियोजना लेकर आएंगे, ये विकास करवाएंगे, वो विकास करवाएंगे, लेकिन अब उनकी जुबान पर सिर्फ एक बात रहती है जब भी सवाल किया जाता है, मेरी सरकार नहीं है, मुझे बजट नहीं मिलता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार हमें बजट नहीं देती है, हम जो डिमांड आगे रखते हैं एरिया की, उस पर जो है मोहर लगाने का काम सरकार नहीं करती, उस फाइल को जो है किनारे कर देते हैं। कितनी सच्चाई कितनी हकीकत मानते हैं? देखिए वो तो सरकार तो, ये बात हकीकत है कि सरकार अपने विधायकों को ज़्यादा बजट देती है, लेकिन हर विधायक को अपना पर्सनल बजट भी मिलता है, निजी कोष मिलता है। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हर जो विधायक है उसको अपना बजट मिलता है, और वो बजट फिक्स होता है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपके हिसाब से कितना बजट जो हर साल विधायक का आता है, उसमें से कितना पैसा महेंद्रगढ़ में लगा है? जी मुझे तो नहीं लगता कि इस योजना में एक पैसा भी महेंद्रगढ़ में लगा है, बल्कि पैसा लगना तो दूर की बात। मैं तो सभी, चाहे वो किसी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, मैं सभी से एक मांग करता हूँ कि यदि जहाँ से आप विधायक बनते हैं कम से कम आप वहाँ पे रहिए। काम करना बहुत दूर की बात है, विधानसभा में रहते ही नहीं है। गरीब, अभी पता चलता है कि जी आज नेताजी पहुँच रहे हैं महेंद्रगढ़, तो आप महेंद्रगढ़ मिलने आ जाइए। अब एक बात बताइए, कोई गरीब आदमी है 200-400 रुपये दिन के कमाता है, वो महेंद्रगढ़ मिलने जाएगा? आप वोट के टाइम तो मिलने आते हैं गांव में, घर पे घर घर जाते हैं, और जीतने के बाद आप कहते हैं कि आप महेंद्रगढ़ आइए। क्यों आइए महेंद्रगढ़? आप जाइए, वोट आपको जिताया है जनता ने, तो किस लिए जिताया? काम करवाने के लिए। क्या माने? जनता अक्सर कहती है कि विधायक हमारे बीच में नहीं रहते हैं, विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं। पिछले 4-4.5 साल के कार्यकाल के दौरान कितना समय महेंद्रगढ़ को मिला है विधायक की तरफ से? क्योंकि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप विधायक के बड़े करीबी रहे हैं, इसलिए आपसे जानना हम जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि अंदर की बातों का असली हकीकत का आपको पता है, ना कि आम जनता को। देखिए हकीकत ये है कि रावदान सिंह जी मतलब बहुत कम सुनने को मिलता है, जैसे हफ्ते में 1 बार आ गए, महीने में 2-3 बार आ गए, पता चलता है ग्रुप में डाल देते हैं कि जी नेताजी आ रहे हैं, आप महेंद्रगढ़ कोठी पे पहुंच जाओ। बहुत कम आते हैं। रहना तो मुझे तो ये सुनाई नहीं है आज तक कि महेंद्रगढ़ 2-3 दिन रुके हो नेताजी। यानी कि जो रात होती है तो रात का जो है बिस्तर उनको अपना गुड़गांव दिखाई देता है। जी, वो लगभग गुड़गांव में रहते हैं या फिर दिल्ली में। चलो, और क्या कहना चाहेंगे विकास भाई? कांग्रेस छोड़ दी, इनेलो ज्वाइन कर ली, क्या कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते, क्या संदेश? देखिए मैं तो सभी विधायक सांसदों को एक ही बात करना चाहूँगा,
आप जनता के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि हर, चाहे वो विधायक बनने के बाद वो चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, यदि कोई जायज़ काम है, यदि उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है या उसके साथ कहीं पे भी कोई भी अधिकारी गलत कर रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ना कि ये तो भाई मतलब उस पार्टी दूसरे गुट का है या दूसरी पार्टी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये, यदि हम मतलब कोई भी विधायक बनता है तो लगभग मैं तो ये मानना चाहूंगा कि जब विधानसभा सत्र चले उसी दौरान को छोड़ के लगभग 70% आप विधानसभा क्षेत्र में रहिए। ये सोचते हैं कि यदि हम विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे तो हमें लोगों के काम, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी, उनके काम करने पड़ेंगे, इसलिए वो चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। इसे मजबूरी ना समझे काम करने का। आपका मतलब सबसे पहले अधिकार ही ये है कि जनता का काम करें, और आप उसे मजबूरी समझते हैं। आपका ये काम है, दायित्व है, इसे अपना फर्ज समझते हुए निभाइए। जी, बड़ा धन्यवाद विकास भाई, बातचीत की आपने। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विकास भास्कर खास बातचीत में मौजूद थे, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना के, यानी कि कांग्रेस के संगठन में इन्होंने कई वर्षों तक, पिछले 5-6 साल से लगातार काम कर रहे हैं। गांव-गांव पहुंचे हैं, घर-घर पहुंचे हैं, गली-गली पहुंचे हैं और लगातार धरातल पर संगठन को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अब संगठन से भी नाता तोड़ लिया है और कांग्रेस से भी नाता तोड़ लिया है। कहते हैं कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह, जो 4 बार महेंद्रगढ़ से विधायक रह चुके हैं और हालिया विधायक, वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने अनदेखी की है कार्यकर्ताओं की, संगठन की, और कहीं ना कहीं ये चीजें कार्यकर्ता को, किसी भी कार्यकर्ता को रास नहीं आती हैं और उसी के चलते इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा है। अब इनेलो ज्वाइन कर ली है, अपना आने वाला भविष्य जो इनेलो में देख रहे, और कहते हैं महेंद्रगढ़ में अब की बार इनेलो बाजी मार सकती है। इनेलो के लिए जिस प्रकार जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया, रावदान सिंह के लिए काम किया, लेकिन वहां इन्हें फल नहीं मिला, तो अब इनेलो में उससे भी दुगनी मेहनत के साथ दुगनी जी जान लगाकर काम करेंगे। और कहते हैं कि आने वाला भविष्य बड़ा सुनहरा है, इनेलो का टाइम आने वाला है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।